नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माड़ीकर। स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज का टॉपिक है एमवीसी पैटर्न। आपने ये एमवीसी पैटर्न बहुत बार सुना होगा, राइट? तो आज हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं। अगर हम फुल स्टैक के बारे में बात करते हैं तो फुल स्टैक में 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है फ्रंट एंड, फ्रंट एंड मीन्स जो यूज़र है वो फ्रंट एंड से ही बात करता है। तो ये है फ्रंट एंड। सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ एक फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब ये क्या है? ये प्रेजेंटेशन है, राइट? फ्रंट एंड इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंटेशन। मतलब मेरा एप्लीकेशन दिखेगा कैसे, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो ये पूरा फ्रंट एंड पे, राइट? नेक्स्ट, हमें अल्टीमेटली बात करनी है डेटाबेस से, राइट? तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस होगा। सपोज ये है हमारा डेटाबेस, ओके। अभी सपोज यहाँ फ्रंट एंड में एक फॉर्म है, ओके, जिसमें टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। तो अब इन टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा हमें लेना होगा और डेटाबेस में स्टोर करना होगा। तो यहाँ और एक कंपोनेंट पिक्चर में आता है, वो है बिजनेस लॉजिक लेयर, ओके। मतलब हमारा ओवरऑल एप्लीकेशन 3 सेपरेट लेयर्स में आता है, मतलब होता है। जैसे ये एक लेयर हुआ, ये कौन सा है? बिजनेस लॉजिक लेयर, और ये डेटाबेस लेयर, ओके। यहाँ ये जो फ्रंट एंड पार्ट है उसको हम व्यू बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं व्यू। अब नेक्स्ट है बिजनेस लॉजिक लेयर। ये क्या करता है? हमारे पूरे एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है। मतलब फ्रंट एंड से इनपुट लो, ओके, यहाँ से इनपुट लेता है और उसको डीबी में ऐड कर दो, देन डीबी से कुछ डेटा लो और फ्रंट एंड पे शो करो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोलर। तो ये हुआ हमारा कंट्रोलर। और डेटाबेस उसको बोलते हैं मॉडल्स, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ मॉडल्स, और इसी को बोलते हैं MVC। M stands for models, V stand for view and C stand for controller। तो ये हुआ हमारा MVC, ओके। यहाँ तक के MVC पैटर्न समझ में आया? ओके। अभी मैंने आपको MVC पैटर्न समझा दिया, बट जांगो का जो MVC पैटर्न है उसको जो नाम दिया गया है वो है MVT पैटर्न। MVT पैटर्न, ओके। मतलब यहाँ M से क्या आएगा? मॉडल, देन यहाँ पे व्यू और T फॉर टेम्पलेट, ओके। एंड इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम MVC पैटर्न। अभी हम MVT पैटर्न देखते हैं, ओके। तो MVT क्या था? मॉडल, व्यू और टेम्पलेट, राइट? अब ये टेम्पलेट पार्ट जो है वो हमारा क्या होगा? प्रेजेंटेशन पार्ट होगा। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा? जो हमारा टेम्पलेट है
वो है हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट। ओके, अभी हमने एमवीसी में व्यू को प्रेजेंटेशन बोला था, बट जांगो में टेम्पलेट प्रेजेंटेशन लेयर है। ओके, और मॉडल तो यहाँ पे सेम रहेगा, तो यहाँ पे मॉडल रहेगा हमारा डेटाबेस। तो यहाँ पे आया डेटाबेस, करेक्ट, उसमें टेबल्स होंगे ऐसे। अब यहाँ जो सी पार्ट है, मतलब जो यहाँ पे एमवीसी था, यहाँ पे एमवीसी नहीं है, सी पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, मतलब कंट्रोलर पार्ट मिसिंग है, राइट। यहाँ कंट्रोलर पार्ट इंटरनली जांगो मैनेज करता है। जो हमारा एमवीटी पैटर्न है जांगो में, तो जांगो कंट्रोलर पार्ट इंटरनली मैनेज करता है। ओके, इसीलिए हमें ये पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी व्यू पार्ट क्या है, तो यहाँ कुछ कोडिंग होगा, राइट। यहाँ पे कुछ कोडिंग रहेगा, जैसे मैंने बोला था कि फ्रंट एंड से डेटा लेना है और फिर डेटाबेस में स्टोर करना है, राइट। वही अगर मुझे डेटाबेस से कुछ लेना है और फ्रंट एंड पे शो करना है, तो वो जो हमें कोड लिखना पड़ेगा, वो सारा कोड यहाँ पे आएगा व्यू में। ओके, मतलब हमारा कोडिंग पार्ट व्यू में रहेगा। यहाँ तक समझा कि यह एमवीटी पैटर्न क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो व्यू है वो जो प्रेजेंटेशन है वो टेम्पलेट बन जाता है, और कंट्रोलर पार्ट कौन हैंडल करता है, जांगो खुद ही हैंडल करता है, इसीलिए ये एमवीटी पैटर्न है। ओके, अब यहाँ पे टेम्पलेट में HTML और कुछ पाइथन का कोड रहेगा, मतलब HTML मतलब ऐसा टैग में रहेगा, राइट, ऐसा कुछ टैग रहेगा, HTML कोड रहेगा और प्लस पाइथन का भी कोड रहेगा टेम्पलेट में। ओके, तो उसको बोलते हैं जांगो टेम्पलेट लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, जांगो टेम्पलेट लैंग्वेज। ओके, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DTL। ओके, यहाँ तक के समझ में आया आपको एमवीसी पैटर्न क्या होता है, एमवीटी पैटर्न क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।